हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं स्क्वायर पार्ट 3 और याद है क्लर कंसेप्ट प्रोग्राम चल रहा है। तो भाई साहब आप पार्ट 3 में देखेंगे कि कैसे हम 300 से ऊपर तक की संख्याओं के वर्ग कर सकते हैं। मतलब इसमें हम देखेंगे 300 से लेकर 999 तक की संख्याओं के वर्ग कैसे बिना किसी बड़ी कैलकुलेशन के किए जा सकते हैं। तो आइए पहला स्क्वायर करते हैं 5 2 4 का। तो भाई अगर मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, मैं 52 अलग रखूं, 4 अलग रखूं, तो शायद मुझे 52 का स्क्वायर याद ना हो। तो अब मैं इसे अलग अलग संख्याओं में तोड़ूंगा। मतलब 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25। जनाब जब भी किसी संख्या का वर्ग सिंगल डिजिट में रहे तो आप वहां पर एक 0 बढ़ाकर चलेंगे, मतलब आपको डबल डिजिट ही लेनी है। तो भाई पहले आपने हर एक संख्या का वर्ग अलग अलग किया। अब आप क्या करेंगे, और गाइस ध्यान से यहां पर 5 का गुणा 2 में 10 और 10 का गुणा इस 2 में 10 दूनी 20। दोबारा सुनिए, आपने 5 का गुणा 2 में किया और फिर इस 2 का गुणा किया पावर का, आया 20। 2 का गुणा 4 में और फिर इसका गुणा 2 में, 2 गुणा 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। लिखने का तरीका, जब आप पीछे से गुणा करते हुए आ रहे हो तो पहला अंक इसके दहाई के स्थान पर होना चाहिए, सेकंड डिजिट के नीचे होना चाहिए राइट हैंड से, और बचा हुआ डिजिट इस संख्या के नीचे होना चाहिए। यहां पर जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके सेकंड डिजिट राइट हैंड से सेकंड डिजिट के नीचे होना चाहिए, बचे हुए अंक यहां होने चाहिए। उसके बाद लास्ट में होना चाहिए आपका 5 और 4, मतलब फर्स्ट और थर्ड डिजिट का मल्टीप्लाई। 5 गुणा 4 और गुणा 2, मतलब 2 का गुणा यहां भी हुआ, यहां भी हुआ, यहां भी हुआ, ये 2 हमेशा फिक्स होगा। तो यहां पर भाई 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, ये एग्जैक्ट इसी संख्या के नीचे होना चाहिए। तो अब कुछ भी नहीं बचा, आप जोड़ सकते हो इसे। 6 और 1 7, 4 और 1 5, 4 0 ऊपर हैं, 4 बचेगा, 5 और 2 7 और 2। तो मेरे भाई 524 का वर्ग रहने वाला है 27 45 76। आई होप गाइज आप इसे समझ रहे होगे। आइए देखते हैं एक और सम। आगे स्क्वायर देखते हैं हम 7 8 9 का स्क्वायर क्या होगा। तो मेरे भाई आपको क्या बोला गया था कि आप पहले हर एक डिजिट का अलग अलग स्क्वायर करिए। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। क्या किया आपने, हर एक संख्या का अलग अलग स्क्वायर किया। उसके बाद 2-2 के जोड़े बनाओ दया और उनको लिख दीजिए। जब 2-2 के जोड़े बनाओगे तो सबसे पहली बात यहां पर 9 का जोड़ा बनाइए 8 के साथ, 9 8 72 और इसमें गुणा करिए 2 का, और 72 दूनी होते हैं 144। आपने लास्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लाई किया, गुणा 2, 144। दया लिखने का तरीका बहुत जरूरी है इसमें।
4 दूसरे अंक के ऊपर नीचे सॉरी, और यहां पर 14 लिखा जाएगा यहां पर। उसके बाद आप 9 का गुणा करेंगे 7 में। जब 9 का गुणा आप 7 में करेंगे और फिर गुणा करेंगे 2, तो 9 सत्ते 63 और 63 दूनी होते हैं 126। तो 26 तो आएगा इसके नीचे और 1 जाएगा यहां पर। उसके बाद 9 का काम खत्म, 8 के साथ भी गुणा और 7 के साथ भी गुणा कंप्लीट। अब 8 को आ जाइए, 8 का गुणा 7 के साथ। तो जनाब जब आप 8 का गुणा 7 के साथ करने जा रहे हो, गुणा 2, तो 8 सत्ते 56 दूनी 112। तो मेरे भाई इसका आंसर जो यहां पे जो बनेगा आपका बना 112। यानी अब आप कैसे लिखेंगे, 12 का 2 तो यहां लिखिए और बची हुई संख्या है 11 लिखी जाएगी यहां पर। जोड़ते निकल जाइए, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1। 8 और 4 12 हासिल लगा 1। 4 और 4 8 और 6 14 और 1 15 हासिल लगा 1। 6 और 1 7 और 4 11 और 1 12 हासिल लगा 1। 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12 हासिल लगा 1। 4 और 1 5 और 1 6। यानी 7 8 9 789 का वर्ग होने वाला है 62 25 21।